है। कहा कि हम जनता के सेवक हैं, जनता बेझिझक हमसे काम करवा सकती है। आप लोग मालिक हो, आपकी ही दी हुई हम ताकत हैं। ऊंचे पदों पर हम जाते हैं तो जनता के कहने पर ही तो जाते हैं। सरकार से आपके काम करवाने का प्रयास हम तभी तो करते हैं जब आप हमें वहां तक पहुंचाते हैं। ये पुरानी परंपरा को छोड़ना चाहिए। किसी के सामने सिर की पगड़ी रखने की, सिर की पगड़ी मान सम्मान का प्रतीक होती है, इसको आप पैरों में रखना बंद कर दीजिए। मैं उन नेताओं से भी निवेदन करना चाहती हूं कि अब जमाना बहुत बदल गया है। कोई लोग जो पुराने जमाने के हों, पुरानी परंपरा जारी रखना चाहते हों तो अलग बात है, लेकिन उनको ऐसा करने से रोकने की जिम्मेदारी हमारी बनती है। एक नई शुरुआत हम सबको करनी होगी। हमें चाहे डीडवाना हो, चाहे नागौर हो, चाहे पूरा मारवाड़ हो। डॉक्टर ज्योति मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल पर भी इस दौरान जुबानी हमला बोला। उन्होंने हनुमान बेनीवाल का लाशों पर राजनीति करने का पुराना इतिहास बताया। न्यायिक प्रक्रिया के तहत एसपी ने वहां संज्ञान ले लिया था, फिर भी नेताजी वहां पहुंचे क्योंकि नेताजी की नागौर खींसर से तो उनकी ढाणियां उठ गई हैं। तो देख रहे हैं नया मैदान। ज्योति मिर्धा ने कहा कि हनुमान बेनीवाल कहते हैं मैं और रूप जी गए, जाकर इस ज्योति को टिकट दिलवाकर लेकर आए। मैं कहूं इसमें एक पैसे की भी कोई सच्चाई नहीं है। ज्योति मिर्धा ने कहा कि नेताजी कहते हैं मैंने लड़ना सिखा दिया, 4 चुनाव हरवा दिए। आपका भी ये पहला चुनाव था जो आपने अपने अकेले दम पर लड़ा, मुंह की खानी पड़ी। दूसरा, आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, आपकी जमानत जब्त हुई थी। सीआर चौधरी के सामने इतिहास गवाह है, आपने कोई भी चुनाव लड़ा है तो अकेले नहीं लड़ा, किसी कंधों पर बैठकर चुनाव लड़ा है। इस दौरान ज्योति मिर्धा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बताया जाट समाज का सबसे घातक नेता। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर गंभीर आरोप लगाए उन्होंने। जनता को भी बताना चाहती हूँ कि जमाना बदल गया। आज आपको किसी के सामने अपनी पगड़ी, सम्मान स्वरूप आपके सर से जो पगड़ी है उसको किसी के सामने रखने की जरूरत नहीं है। आप हम लोगों से, हम नेता हैं, उसे भड़का के काम करवा सकते हैं। आप लोग मालिक हो। हम लोग आपकी दी की ताकत में मंचों पे चढ़ते हैं, ऊंचे पदों पे जाते हैं और सरकार ने